नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना आसान और इजी प्रश्नों को सेट किया गया है कि बिना पेन उठाए आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 10 से 5 सेकंड के अंदर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न कितना आसान सेट किया गया है। प्रश्न है कि मनोज अनुराग से दोगुना समक्ष मछुआरा है तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं। अनुराग अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए कि दो व्यक्ति है, एक एम है और दोनों का डायरेक्ट कार्य क्षमता दे दिया गया है, इफिशियंसी दे दिया गया है कि इसका अगर इफिशियंसी 1 है तो इसका इफिशियंसी 2 है। मतलब ए एक दिन में 1 पन्ना लिखता है तो एम एक दिन में 2 पन्ना लिखता है। तो एक दिन में कितना पन्ना लिखाया, दोनों मिलके अगर लिखेगा तो बोले 3 पन्ना। तो इतना बड़ा किताब लिखना है कि दोनों को मिलके 22 दिन लगा, तो एक दिन में दोनों मिलके 3 पन्ना लिखेगा तो 22 दिन में कितना पन्ना लिखेगा, बोलिए 3 गुना 22 यानी कि 66। मतलब कि टोटल वर्क कितना है तो बोलिए 66 यूनिट। समझ पाए, अगर एक कार्य को हम यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, बात समझ पाए। बोले ना हाँ समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। बता रहा है कि पूछा गया है सॉरी कि अनुराज अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अनुराज ए है और ए एक दिन में 1 पन्ना लिखता है और किताब लिखवाना है 66 पन्ना का, तो बोलिए कितना दिन लगेगा। बोलिए कि 66 भागा 1, बोलिए कितना दिन हुआ, बोलिए 66 ऑप्शन में है, हाँ है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करके आप अगले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए निकल पड़िए, है कि नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि उल्लास के काम करने की क्षमता तेजस से दुगनी है। सेम टू सेम प्रश्न है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहाँ से है, पाइप एंड सिस्टम से है। प्रश्न क्या है कि पाइप सी और डी अकेला सी भी अकेला कार्य करेगा, डी भी अकेला कार्य करेगा। सी 4 घंटे में और डी 5 घंटे में टैंक भर सकते हैं। तो लिख दीजिए, क्या कि दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग थोड़ा हैंग करता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, एक सी है और एक डी है। यहाँ पे कार्य क्षमता नहीं दिया गया, दोनों का टाइम दिया गया, बोला ना कितना घंटे में टैंकी भरता है। तो सी 4 घंटे में अकेले टैंकी भर देगा और डी अकेले कार्य करेगा तो 5 घंटे में टैंकी को भर देगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कि सबसे अधिक पावरफुल यहाँ पे कौन है, डी या सी। बोलिए पावरफुल सी है, क्योंकि सी कम समय में ही वह टैंकी को भर दिया, मतलब इसके पास अधिक पावर है। अगर कार्य क्षमता निकाला जाए तो कार्य क्षमता 2 आदमी में क्या कर देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। बात समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। और अगर नहीं तो ये समझिए कि टोटल कार्य निकाल दीजिए यहाँ से। बोले टोटल कार्य कैसे निकाल देंगे, ये दोनों का एलसीएम है ना। टोटल वर्क मतलब टैंकी कितना लीटर का है, तो हम मान लेते हैं कि टैंकी 20 लीटर का है। अब यहाँ से कार्य क्षमता निकालिए। ठीक है, कार्य क्षमता अगर निकालना चाहें तो क्या कीजिए, इस 4 को इससे भाग दीजिए 20 में, तो कितना निकल जाएगा 5, और 5 से अगर भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए 4। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए हाँ, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो ऐसे भी हम लोग कार्य क्षमता जो है ना, अगर 2 व्यक्ति अगर इस टाइप से टाइम दिया रहे, कार्य क्षमता सीधे पलटा पलटी मार देंगे, इसका 5 इसका 4। टाइम दिया है, कार्य क्षमता पलटा पलटी मार देंगे। और तरीका तो आपको पता ही है, ऐसे तरीके से भी निकालते हैं। छोड़िए झमेला को, छोड़िए क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोला गया है यदि पाइप सी 3 घंटे के बाद बंद हो जाता है, मतलब कहने का मतलब अकेला पहले सी को चलाया और सी 1 घंटा में 5 लीटर पानी, अगर इसको हम लीटर बोल दें तो सी जो है 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरता है। तो 3 घंटा तक ये चला, 3 घंटा तक ये चला तो कितना पानी भर दिया, बोलिए 15 लीटर। अगर 20 लीटर का टंकी था, 15 लीटर पानी भरा गया, तो अब कितना भरना है, मात्र 5 लीटर। समझ पाएंगे ना समझ पाए, बोले हाँ 5 लीटर भरना है। तो अब बताया कि उसी समय जब सी को बंद कर दिया गया 3 घंटा के बाद, उसी समय डी को खोल दिया जाता है। तो डी 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, तो 1 घंटा तो पहले ये 4 लीटर भरा, फिर 1 लीटर बाकी बच गया, तो 1 लीटर को कौन भरेगा, बोलिए यही डी भरेगा। तो इसको कितना लगेगा, 1 घंटा में ये तो 4 लीटर भरेगा, उससे भरवाना है मात्र 1 लीटर। बोलिए कि मतलब कि 1 घंटा का 1/4। समझ पाएंगे ना। तो 1 घंटा इधर लगा था, तो देखिए ये 4 लीटर जो पानी भरा 1 घंटा में भरा, और ये पौने घंटा करने का मतलब पौने नहीं, मतलब कि पावर घंटा 15 मिनट। बात समझ पाए, 0.25 यानी 15 मिनट घंटा, 15 मिनट घंटा नहीं भाई, ये 1/4 घंटा 15 मिनट। समझ पाए। तो पूछा गया है कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो सीधा सा बात है, 1 घंटा इधर लगा, पावर इधर लगा, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा ऑप्शन ए में है।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए हाँ, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इस सवाल को सोल्व करने में जो है आपको पेन पेपर उठाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। बात समझ पाए कि ना समझ पाए? चलिए हम बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देखिए। प्रश्न क्या है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात इतना। देखिए एक रेत है और एक क्या है, रोड़ी है, ठीक है। दोनों का अनुपात कितना है? बोलिए रेत है 17 और रोड़ी है 9। जबकि रोड़ी और सीमेंट का, रोड़ी और एक सीमेंट भी है, ठीक है। तो रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है, रोड़ी के नीचे में रोड़ी लिख दीजिए, ये 6 है और सीमेंट का 17 है ना। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है? 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। देखिए इस सवाल को सोल्व करने का 2-3 तरीका है कि इसको कौन भरेगा, इसका पड़ोसी, इसको कौन भरेगा, इसका पड़ोसी, उसके बाद सामने सामने गुना कर दीजिए। और नहीं तो एक और तरीका है कि इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। और यहाँ पे रोड़ी, यहाँ पर भी रोड़ी, दोनों रोड़ी रोड़ी जब है तो दोनों रोड़ी बराबर होना चाहिए। बोलिए बराबर करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? बोलिए कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 18, दोनों का 18 पूरा दीजिए। 18 कैसे पूरेगा? बोलिए इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये 18 हो जाएगा, और छोटी 18, इसको 3 से गुना कर दीजिए तो ये 18 हो जाएगा। बात समझ पाएँ? और गुना करके ये देखिए, सबको गुना कीजिए, अगर गुना करना है सबको गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 दूना 34, तो ये हो गया 34, ठीक है। चलिए इसको अगर गुना करना है 2 से, ये हो गया 9 दूना 18 और छोटी 18। बात समझ पाएँ? दोनों कंडीशन पे ये 18 ही होने वाला है। 17 को भी 3 से गुना करना, 17 51, ये हो गया आपका। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया है मिश्रण में रेत और सीमेंट, ये रहा रेत और ये रहा सीमेंट, ठीक है। ये और कटेगा, पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका 34/51। बोले कटेगा? हाँ, 7 8 दूना 34, 17 51, तो 2:3। 2 देख रहे हैं, 2:3 तो ऑप्शन नंबर ए में ही पड़ा है। तो ये नंबर हम लोग टिक करके अगला रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तैयार। बात समझ पाएँ? बोलिए हाँ। तो अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। देखिए 5 वर्षों में कितना हो गया? तो हो गया 457 रुपया। और 10 वर्षों में कितना हो गया? तो बोलिए 10 वर्षों में हो गया 574 रुपया, ठीक है। तो बोलिए कि 5 साल के अंदर ब्याज कितना मिला? 5 साल के अंदर ब्याज कितना मिला? तो बोलिए ब्याज घटा दीजिए, 14 में 7 गया 7, ये हो गया आपका 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया 117 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो ये 5 साल में जब इतना हुआ रुपया हो गया, तो अगर इसमें 5 साल का ब्याज भी शामिल है, अगर उस ब्याज को घटा दें तो मूलधन पे पहुंच जाएंगे। तो 5 साल में जब अगले 5, यहाँ से जो 5 साल का गैपिंग में 17 रुपया मिला है, तो इसमें अगर 117 रुपया हम ब्याज घटा दें तो मूलधन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 17 रुपया हर 5 साल का ब्याज है कि नहीं जी? हैं? बोलिए यहाँ पैसा वैसा नहीं लिया है? बोले नहीं पैसा वैसा तो नहीं लिया, 340 रुपया। बोले समझ पा रहे हैं? तो पूछा गया है कि राशि का मान बताइए। राशि वही न समझ पाए कि ये राशि इतना था, इसमें 5 साल का ब्याज मिला तो हो गया इतना, फिर इसमें 5 साल का ब्याज 117 रुपया मिला तो हो गया इतना। बात समझ पाएंगे ना समझ पाए? बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न अब अगला है कि इसको सरल कीजिए। तो सरल करना है क्या? भाग है, तो भाग को हम लोग क्या करते हैं, भाग जो है 1 बार अच्छा लगता है, 50 बार 60 बार भाग आ जाए सब भाग को हम किस में बदल देते हैं? गुना में। जैसे देखिए कि 9/13 है, तो भाग को बदल दिए गुना में, तो इसको पलटा देंगे। समझ पाइए? जो भाग को हम अपने मन से गुना में बदलें तो इसको भी पलटना पड़ेगा ना। ये 18/26 को पलटा के कह दिए 26/18, फिर भाग आ गया, भाग 1 बार दोबारा नहीं, तो ये हो गया। फिर भाग को बदल दिए हम किस में? गुना में, तो इसको ही पलटा देंगे, ये हो गया 52/90। अब जो कटने कुटने वाला है कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाइए। बोलिए कि 9 दूना 18, ठीक है। 2 से ये कट गया आपका 13 बार में, 13 13 साफ, और ये कटेगा? बोलिए हाँ ये भी कटेगा। बोलिए कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 2 से कटने वाला है, तो ये हो गया आपका 26 दूना 52, और ये 2 से कट गया आपका 45। तो 26/45 ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलिए बड़ा आसान प्रश्न है ना? बोले बिल्कुल आसान प्रश्न है। इतना सवाल तो ऐसे मुझवानी जो है ना खट खुट आप लोग करा दीजिएगा, आप लोग का टैलेंट हमें पता है। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।